नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। और अभी जा रहा हूँ मैं क्लास, और आज 3 क्लास हैं। और आज फिर से मेरी वाइफ और मैं क्लास के बाद फिर से जाएंगे हम शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि एक दिन में तो शॉपिंग पूरी होती नहीं है भाई इंडिया आने की। ठीक है, तो शॉपिंग तो चलते रहेगी अभी जब तक हम इंडिया नहीं आ जाते। तो भाई इंडिया आने से ठीक पहले मुझे लग चुका है जुकाम, कोल्ड। और ये मेरे को मतलब क्या बताऊँ यार, जुकाम लगते ही क्या होता है, आपके शरीर का चेहरे का जो रंग होता है ना, सब उड़ जाता है यार, बिल्कुल बेकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है, बीमार है। और मेरे को 1 हफ्ता रह गया इंडिया आने में भाई, और क्या बताऊँ। खैर आज का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को जुकाम लग गया। आज का वीडियो है जो नेपाल में हुआ है, क्या वो भारत में भी हो सकता है। देखो, जो नेपाल में हुआ है वो चाइना में तो कतई नहीं हो सकता, भारत में होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन चाइना में ये क्यों नहीं हो सकता है मैं आपको बता दूं। चाइना में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है चाइना की, उसने भाई साहब चीन के लोगों के लिए इतनी सुविधा कर रखी है, और चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बना चुके हैं। ठीक है, जो चाइना के लोगों को चाहिए, रोजगार, अच्छी रोडें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे ट्रेन स्टेशंस, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। रोजगार तो बहुत ज़्यादा है चाइना में, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये लोग भाई क्यों अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ करेंगे जैसे नेपाल में हुआ है। भ्रष्टाचार तो भाई दुनिया भर का हुआ है नेपाल में, ठीक है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। लेकिन चाइना में ये पॉसिबल नहीं है। चाइना ने अपनी कंट्री को बहुत आगे पहुंचा रखा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, लेकिन कुछ लोग फेसबुक में बोल रहे थे कि भाई इंडिया में ऐसा होना चाहिए। जो इंडिया की विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, और भाई नरेंद्र मोदी जी को जो है दौड़ा दौड़ा के रोडों पे मारा जाए। ठीक है, ऐसा वो ऐसा सोचते हैं, नरेंद्र मोदी को मारा जाए या अमित शाह को मारा जाए। इतनी ज़्यादा जो मतलब भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, इतने ज़्यादा वो बीजेपी के विरोधी हो चुके हैं कि वो सपना देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भारत में हो जाए। लेकिन भाई भारत में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता। देखो, इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। ऐसा तो है नहीं कि भारत लगातार भारत की इकॉनमी गिरती जा रही है। जब से भारत आज़ाद हुआ है लगातार भारत तरक्की ही कर रहा है। ठीक है, पहले $1 बिलियन की इकॉनमी थी, फिर 2 बिलियन की हुई, फिर 3 बिलियन की हुई, 4 बिलियन की हुई, धीरे धीरे 5 बिलियन की तरफ बढ़ रहा है। 5 ट्रिलियन ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत तो लगातार तरक्की कर रहा है। और भारत की जो सरकार है, इससे पहले भी जो सरकार थी, अभी भी जो सरकार है, इतना ज़्यादा अनरेस्ट नहीं है भारत में, या भारत की सरकार ने इतना कुछ मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा गलत भी नहीं कर दिया है कि भाई लोग जो है, जनता जो है सड़क पे उतर जाए। अगर सच में भारत में बहुत बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार होता और सरकारें कुछ ना कर रही होती गरीब लोगों के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी हालत होती, तो भाई 101% ज़रूर भारत में भी यही होता। क्योंकि बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है यार, पाकिस्तान में हो चुका है, नेपाल में भी हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री के अंदर कितना अनरेस्ट चला हुआ है। ठीक है, इन सारी कंट्रियों में बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, चरम सीमा पे बेरोजगारी थी। और भारत में ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, और भारत में ऐसा कुछ कभी होगा भी नहीं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनको लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि यार भारत की सरकार ने कहीं ना कहीं अपने देश के लिए काम किया है। ठीक है, हम दुनिया में कहीं स्टैंड करते हैं भाई, भारत एज अ इंडिया जो स्टैंड करता है, इंडिया कहीं दुनिया में एक नाम है। 4थे नंबर की इकॉनमी है, 4थे नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। ठीक है, इनोवेशंस हो रहे हैं भारत में, ये चाहे तुम UPI लगा लो, चाहे हमारा इसरो है, चाहे हमारा DRDO है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मतलब भारत में। ऐसा नहीं है कि डल पड़ा हुआ है कंट्री। ये हमारे जो नेबर कंट्रियां हैं, छोटी छोटी कंट्रियां हैं, अब इन छोटी छोटी कंट्रियों में दिक्कत क्या हुई, क्योंकि ये भारत से हो गए अलग। ठीक है, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये भारत से अलग हो गए। तो यार ये भारत का पहले हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अलग होने के बाद भाई ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइव। मैं तुम्हें बताऊँ, एक ना एक दिन ये कंट्री बहुत ज़्यादा टूट जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि वो एक जज्बा नहीं है। जो एक कंट्री अलग हुई इसलिए थी राजनीतिक कारण से। ठीक है, तो जब एक देश के टुकड़े होते हैं ना, तो वो टुकड़े कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं भाई।
तो दीपक भाई, जो घटना अभी नेपाल में घटी है या बांग्लादेश में घटी है, आपको क्या लगता है ये भारत में घट सकती है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, क्या ये चीन में भी घट सकता है? नेपाल और बांग्लादेश और वो जो है क्या है, वो कंट्री जो मतलब मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो कंट्री ऐसी है कि उनको जो है दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। दूसरे देशों से उनका एक तरीके से अगर देखा जाए कि मोस्टली बेस्ड ही वो दूसरे देशों के ऊपर होते हैं तो लगे, पर बाकी भारत चीन जैसे देशों में ऐसा होना, क्योंकि दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट इतना है नहीं, है ना? क्योंकि है नहीं, और गवर्नमेंट स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, और जो मेजोरिटी है ना गवर्नमेंट के साथ में वो भी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, प्लस भारत और चीन इतने पिछड़े हुए देश तो है नहीं कि भाई इन पे ऐसा हो जाए। फिर वहाँ पे जो है संविधान के हिसाब से जो है चीज़ें चलती हैं, इतनी 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 हाई लेवल की कयोस जो जिसमें भयंकर तख्ता ही पलट हो जाए, वो जो है भारत चीन में जो है मुश्किल है। नेपाल जैसे नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान में हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि भारत का नंबर है, कुछ फेसबुक में ऐसा चल रहा है। ना ये डिपेंडेंट देश है भाई, देश डिपेंड। और ये भारत से ही टुकड़े होके अलग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को ना। तो ये संभाल नहीं पा रहे ना अपने आप को। इनकी पूरी इकोनॉमी, इनका पूरा जो है वो सब दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होता है। तो शायद इनके अगर ऑनलाइन जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं बोल सकते, जो सब लोगों को पता ही है। हाँ, तो उन चीज़ों को जो है अगर देखा जाए, भारत में ऐसा कोई इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी का, लीगल इन्वॉल्वमेंट है। जैसे भाई सशक्त है, वहाँ की इकोनॉमी सशक्त है, वहाँ का बहुत सारा। अब ये दो देश जो है इनमें तो जो है ये चीज़ें बहुत आसानी से संभव है। तो आर्मी संभालेगी ना। आर्मी भी बड़ी है। आसू भाई, आपको क्या लगता है? भाई कहने का मतलब ये है, जो गरीब हो ना वो हमेशा दूसरे का गुलाम रहेगा। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कंट्री भारत से टूटी है तो एक संभाल नहीं पा रहे अपने आप को? एक बात तो बता दी, जो गरीब है ना वो हमेशा दूसरे का गुलाम रहेगा। गरीब तो भारत भी है। नहीं, कौन कहे गरीब भारत है? अभी भी गरीब देशों की लिस्ट में आता है ना। इंटरफेयर है ना, इन्वॉल्वमेंट है ना दूसरे का। भाई मानने की बात है, मेरे आपके खुद के पर्सनल डिसीजन आप नहीं ले सकते किन्हीं भी कारणों से। मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो आपको कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ेगा। मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर है तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, अगर वह बाधित हो रही तो कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगी। फिर ऐसे टूटेगा, ऐसे भागना पड़ेगा। इस तरीके के चलते रहे। अरे फिर वहाँ पे एक चीज़ और भी है ना। अब मान लिया वो जो है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे पावर में है, अगर वो अपने आकाओं की नहीं मानती बात, तो वो तो उन्हें बदलवाने पड़ेंगे ना भाई। अपने लोग वहाँ पे डालने पड़ेंगे जिससे कि उनकी बात सुने, उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डाले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ग्रेट भाई। तो भाई ये एक था हमारा एनालाइज वीडियो। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, और चाइना में भी ये खबर बहुत तेज़ी से चल रही है भाई, और सब बोल रहे हैं कि भारत के चारों तरफ की जो कंट्री हैं उनके अंदर ऐसा हो गया सत्ता परिवर्तन, लोग मतलब बेकाबू हो चुके हैं। क्या इंडिया में ऐसा होगा या नहीं? मैंने अपने दोस्तों का भी व्यू आपके साथ शेयर किया, अपना व्यू भी शेयर किया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्दी इंडिया में। आई लव यू ऑल। जय हिंद।